हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुजी उत्तराखंडी। आई होप यू आर वेरी वेल। सो आज हम लोग अपने टॉपिक में एंटोनिम्स का टॉपिक क्लियर करेंगे, ठीक है, कि एंटोनिम्स कैसे हम उसे अच्छे से कर सकते हैं और उसको पढ़ने के क्या तरीके होते हैं। और इस एंटोनिम्स को पढ़ने से पहले आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को पता भी है कि जो दूरसंचार का बैच है हमारा वो चल रहा है। अगर आपको हमारे उस बैच से कनेक्ट होना है तो आपको उसके लिए प्ले स्टोर से वेदाश्री लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा। वहाँ पर आपको हमारी सारी डेमो क्लासेस मिल जाएंगी और अगर आपको हमारी डेमो क्लासेस अच्छी लगती हैं तो आप उस कोर्स को परचेज भी कर सकते हैं। सो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं एंटोनिम्स को। तो एंटोनिम्स क्या होते हैं? तो एंटोनिम्स का मीन्स क्या होता है आपका, हम लोगों ने इससे पहले सिनोनिम्स किए थे, ठीक है। तो सिनोनिम्स का मीन्स होता है पर्यायवाची, यानी कि एक वर्ड का सेम वर्ड, ठीक है, उसे हम किस तरीके से बोल सकते हैं। और एंटोनिम्स का मीन्स यहाँ पर क्या होता है कि जो एक वर्ड है उसका अपोजिट वर्ड यहाँ पर हम एंटोनिम्स का मीनिंग होता है। तो एंटोनिम्स की मीनिंग क्या हो यहाँ पर आपकी अपोजिट वर्ड, ठीक है। तो एंटोनिम्स की मीनिंग होती है आपकी अपोजिट वर्ड को क्या बोलते हैं हम? एंटोनिम्स। किसी वर्ड का अपोजिट वर्ड यहाँ पर क्या बोला जाता है? एंटोनिम्स। तो एंटोनिम्स को करते हैं। तो एंटोनिम्स के लिए हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस को कैसे करना है यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर हम जितने भी करेंगे सबसे पहले हमारा मेन फोकस ये रहेगा कि हमें जो है सिर्फ क्वेश्चन जो हमें दिया है सिर्फ उसी की मीनिंग पे फोकस नहीं करना है और उसके आंसर की मीनिंग पे फोकस नहीं करना है, बल्कि जो भी हमें ऑप्शंस दिए रहते हैं अगर हमें किसी चीज़ की तैयारी करनी है एंटोनिम्स या सिनोनिम्स की, तो आप जिस बुक से भी प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जिस भी PDF वगैरह से पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर आप उसके सिर्फ आंसर को फोकस ना करते हुए जितने भी ऑप्शंस आपको दिए रहते हैं उन सब की मीनिंग को जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स में आपको कोई पर्टिकुलर वर्ड नहीं है कि ये कोई वर्ड आने वाला है, वहाँ पर कुछ भी आ सकता है। इसीलिए अगर आपकी वॉकेब अच्छी होगी तो वहाँ पर आपको ये यूज़फुल होगा। सो देखिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फेस्टिडियस, ठीक है। तो फेस्टिडियस का मीन्स क्या होता है? तो फेस्टिडियस का मीन्स यहाँ पर हम लोग का होता है जिसे हम सीरीज में नहीं लिख सकते, ठीक है, जिसे हम सीरीज में नहीं लिख सकते। तो नॉट अ सीरीज, जो सीरीज में नहीं हो उसे हम बोलते हैं फेस्टिडियस। उसके बाद है हमारा फिजी। तो फिजी का मीन्स यहाँ पर क्या होता है, ठीक है। तो फिजी का मतलब यहाँ पर होता है आपका, जैसे कुछ लोग होते हैं छोटी सी बात होती है उसको बड़ा चढ़ा कर देते हैं या फिर हंगामा हो जाता है, इसे बात का बतंगड़ करना भी बोल सकते हैं। तो फिजी का मीन्स यहाँ पर क्या होगा आपका? बात का बतंगड़ करना। उसके बाद कॉपरेशन का मतलब क्या होता है? आपको किसी की हेल्प कर रहे हो, सहयोग कर रहे हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कॉपरेशन, ठीक है। और उसके बाद सी ऑप्शन हमारा है प्रॉमिसिंग। तो प्रॉमिसिंग का मीन्स यहाँ पर क्या होता है? कोई इंसान अगर हमें भरोसा देता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रॉमिसिंग। तो भरोसा देने वाला क्या होगा आपका? प्रॉमिसिंग होगा। और यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है एडजस्टेबल। तो एडजस्टेबल का मीन्स क्या होता है? जो सीरीज़ में हो, ठीक है। तो यहाँ पर एडजस्टेबल का मीन्स क्या है? जो सीरीज़ में है। और जो आपका क्वेश्चन था वो था फेस्टिडियस, यानी कि जो सीरीज़ में नहीं हो। तो यहाँ पर एडजस्टेबल का मीन्स क्या है आपका? जो सीरीज़ में होगा आपका, ठीक है, यानी कि एडजस्टेबल क्या है? सीरीज में है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि फेस्टिडियस का एंटोनिम्स आपका होता है क्या? एडजस्टेबल, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन है आपका एक्सप्लिसिट। तो एक्सप्लिसिट का मीन्स क्या होता है? तो एक्सप्लिसिट का मीन्स यहाँ पर होता है आपका स्पष्ट, ठीक है, एकदम क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सप्लिसिट का मीन्स क्या हुआ आपका? स्पष्ट। तो एक्सप्लिसिट का मीन्स यहाँ पर क्या हुआ आपका? स्पष्ट। अब यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं तो उन सबकी मीनिंग्स को देखते हैं, उसके हिसाब से आप खुद भी यहाँ पर पता लगा सकते हैं कि कौन सा आपका आंसर जो है राइट ऑप्शन होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका इल्यूसिव। इल्यूसिव का मीन्स यहाँ पर क्या होता है? इल्यूसिव का मीन्स यहाँ पर वो होता है जो भ्रमित चीज़ें होती हैं उनको हम यहाँ पर बोलते हैं इल्यूसिव, ठीक है, या फिर भ्रमित, या फिर हम बोल सकते हैं मायावी। जो झूठ होता है बट अब वो भ्रम वाली चीज़ें जो भी होंगी, भ्रम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इल्यूसिव, ठीक है। तो एल्यूसिव क्या होगा? एल्यूसिव का मीन्स क्या होता है? अगर हम किसी को इशारे कर रहे हैं, संकेत दे रहे हैं, सांकेतिक चीज़ें जो भी होंगी वहाँ पर हम लोग एल्यूसिव का यूज़ करेंगे। मतलब एल्यूसिव की जो मीनिंग होती है वो क्या होती है आपकी? सांकेतिक, ठीक है। उसके बाद सी ऑप्शन है आपका एम्बिशियस। तो एम्बिशियस का मीन्स यहाँ पर होता है जो दोनों हाथों से काम करता है उसे हम बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रियस, ठीक है। तो दोनों हाथों से काम करने वाला है एम्बीडेक्स्ट्रियस। एंड लास्ट ऑप्शन है आपका एम्बिग्यूअस। तो एम्बिग्यूअस का मीन्स यहाँ पर क्या होगा? अस्पष्ट। तो आपका एक्सप्लिसिट जो है आपका उसका मीनिंग है स्पष्ट और आपका एम्बिग्यूअस का मीन्स क्या है? अस्पष्ट। तो यहाँ पर जो इसकी मीनिंग हुई वो क्या हुई? अस्पष्ट। तो यहाँ पर जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एम्बिगियस। एक्सप्लिसिट का जो एंटोनिम्स है वो एक्सप्लिसिट है, एम्बिगियस है। क्यों? क्योंकि जो इसका मीन्स था स्पष्ट और इसका मीन्स क्या है? अस्पष्ट, यानी कि क्लियर और नॉट क्लियर, ठीक है।
तो थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका शैलो। तो शैलो का मीन्स यहाँ पर क्या होता है? तो शैलो का मीन्स आपका होता है उथला, ठीक है। उथला का मीन्स इनकी जो ऊपर ऊपर चीज़ें होती हैं उन्हें हम बोलते हैं शैलो। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका हाई। हाई का मीन्स ऊंचाई पता है आपको, लॉन्ग मतलब लंबा, विड्थ मतलब चौड़ा, एंड डीप मतलब गहरा। तो शैलो का मीन्स आपका उथला है, यानी कि ऊपर की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो डीप आपका यहाँ पर राइट आंसर है, और ये वाले में आपका राइट आंसर डी, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। एंड फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका फोर्थ क्वेश्चन है इम्यूनो, ठीक है। तो इम्यूनो का मीन्स आप लोगों ने अभी बहुत सुना भी होगा, जब हमारी कोविड जब चल रहा था तो इम्यून सिस्टम की बात की जा रही थी। तो इम्यून सिस्टम का, इम्यून का मतलब यहाँ पर क्या होता है? हमारी प्रतिरक्षा, ठीक है। तो इम्यून का मीन्स यहाँ पर क्या होगा? आपकी प्रतिरक्षा होगी। और जो हमारे ऑप्शंस हैं वो क्या है? फ्री। तो फ्री का मीन्स आपको बताइए, फ्री होना, ठीक है, निःशुल्क कोई भी चीज़ है अगर। और वुलनरेबल का मीन्स यहाँ पर क्या होता है? चपेट में आना, ठीक है। कोई बीमारी की अगर चपेट में आ रहे हैं तो उसे क्या बोलते हैं? वुलनरेबल। पावरफुल मतलब होता है ताकतवर, और वीक मतलब कमज़ोर। तो यहाँ पर जो आपका इम्यून का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, जो है वुलनरेबल। वुलनरेबल का मीन्स यहाँ पर क्या है? आपका चपेट में, ठीक है। किसी चीज़ की चपेट में आना, कोई बीमारी की चपेट में आना, वहाँ पर आपका बोला जाएगा वुलनरेबल, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्लीक, ठीक है। तो ब्लीक का मीन्स यहाँ पर क्या होता है? तो ब्लीक आपका मतलब हुआ कि कोई चीज़ जिसका कोई रंग नहीं होता है, तो उसे हम नॉर्मल बोल सकते हैं। ब्लीक का मीन्स यहाँ पर आपका बेरंग होता है, ठीक है। तो ब्लीक का मीन्स यहाँ पर क्या हो गया? आपका बेरंग। अब इसका हमें क्या देखना है? एंटोनिम्स देखना है। तो ब्लीक हमारा यहाँ पर है, और इसके ऑप्शन हमको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका डल। तो डल का मीन्स क्या होता है? गंदा, ठीक है। डार्क का मीन्स अंधेरा, या फिर बोल सकते हैं कलर, ठीक है, या ब्लैक बोल सकते हैं, और या फिर अंधेरा भी आप इसको बोल सकते हैं। और ब्राइट यहाँ पर है आपका चमकदार। एंड फोर्थ है आपका एक्सपोजर। एक्सपोजर का मीन्स यहाँ पर होता है प्रकट करने वाला। तो 4 ऑप्शंस हैं आपके। पहला आपका डल, ठीक है, गंदा। डार्क मतलब अंधेरा भी बोल सकते हैं और ब्लैक भी बोल सकते हैं। एंड थर्ड आपका है ब्राइट, यानी कि चमकदार। एंड फोर्थ है आपका एक्सपोजर। तो एक्सपोजर मतलब क्या होता है? प्रकट करने वाला। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, यानी कि सी, ब्राइट। ब्राइट का मीन्स यहाँ पर क्या होगा? चमकदार, क्योंकि ब्लीक का मीन्स यहाँ पर क्या है? बेरंग। तो बेरंग चीज़ें और चमकदार में यहाँ पर इसका एंटोनियम हो जाएगा। उसके बाद 6th क्वेश्चन है आपका वेनरेशन। तो वेनरेशन का मीन्स यहाँ पर क्या होता है? देखते हैं। 6th क्वेश्चन है आपका वेनरेशन। तो वेनरेशन का मीन्स यहाँ पर है सम्मान, ठीक है। जब आप किसी का सम्मान करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? वेनरेशन। तो वेनरेशन का मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका सम्मान। तो इसके आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और पहला ऑप्शन है आपका फेयर, सेकंड ऑप्शन है आपका रिवरेंस, थर्ड ऑप्शन है आपका रिमोर्स, एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका डिसरिस्पेक्ट, ठीक है। तो फेयर का मीन्स यहाँ पर क्या होता है? आपका डर होता है, ठीक है। रिवरेंस का मीन्स यहाँ पर होता है आपका श्रद्धा या फिर सम्मान जो होता है। एंड थर्ड ऑप्शन है आपका रिमोर्स। तो रिमोर्स का यहाँ पर मीन्स है आपका पछतावा। एंड डिसरिस्पेक्ट का मतलब जिसका सम्मान नहीं हो, यानी कि जिसका हम सम्मान नहीं करते हैं, ठीक है। तो डिसरिस्पेक्ट यहाँ पर बोला जाएगा। तो वेनरेशन का मीन्स क्या है? सम्मान करना, और यहाँ पर डिसरिस्पेक्ट बोला है तो सम्मान नहीं करना। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, डिसरिस्पेक्ट, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका है इंसोलेंट। तो यहाँ पर इंसोलेंट का मीनिंग क्या होता है देखेंगे। इंसोलेंट, तो इंसोलेंट का आपको एंटोनिम बताना है। यहाँ पर इंसोलेंट क्या होता है? तो इंसोलेंट का मतलब होता है जिससे किसी चीज़ का मैनर नहीं होता है, ठीक है। बैड मैनर वाले इंसान को यहाँ पर बोल सकते हैं इंसोलेंट, ठीक है। तो इंसोलेंट में आपको 4 ऑप्शंस देती हूँ। पहला ऑप्शन है आपका इग्नोरेंट। तो इग्नोरेंट का मीन्स क्या होगा? इग्नोरेंट का मीन्स यहाँ पर होता है अनजान, ठीक है। एंड सेकंड ऑप्शन है आपका प्राउड। तो प्राउड का मीन्स होता है आपका गर्व। एंड थर्ड ऑप्शन है आपका लाउडेबल। तो लाउडेबल का मीन्स यहाँ पर क्या होगा? आपका लाउडेबल मतलब होता है प्रशंसीय, ठीक है। यानी कि जो प्रशंसा करने की योग्य हो उसे हम क्या बोलेंगे? लाउडेबल, यानी कि प्रशंसीय सराहनीय। जब कब किसी की हम तारीफ कर रहे होते हैं या फिर तो वो प्रशंसा कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हम लाउडेबल को बोलते हैं। हम्बल का मीन्स यहाँ पर लास्ट ऑप्शन है आपका हम्बल, ठीक है। तो हम्बल का मीन्स क्या होता है? आपका आज्ञाकारी। तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको क्वेश्चन था आपका
7वां क्वेश्चन है आपका इंसोलेंट। तो इंसोलेंट का मीन्स मैंने आपको बताया जो बैड मैनर हो, जिससे किसी चीज़ की तमीज़ ना हो, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं इंसोलेंट। तो यहाँ पर इंसोलेंट के मैंने आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं और इन 4 ऑप्शंस में से आपको जो राइट आंसर ढूंढना है, तो जो हम्बल होगा वो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। तो हम्बल आपका जो है आपका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। उसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अर्बन। 8 क्वेश्चन है आपका अर्बन। अब अर्बन का मीन्स क्या होता है? अर्बन और आपने पढ़ा भी होगा, अर्बन का हमें क्या बोलते हैं? अर्बन शहरी क्षेत्र को बोलते हैं। तो यहाँ पर जो अर्बन का मीन्स है वो क्या हो जाएगा आपका? शहरी। उसके बाद आपका अगला वर्ड आता है रस्टिक, ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन है आपका, यानी कि जो अर्बन का एंटोनिम्स होगा वो क्या होगा देखेंगे। 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें पहला ऑप्शन है आपका रस्टिक। तो रस्टिक का मीन्स यहाँ पर क्या होता है? देहाती, ठीक है। तो रस्टिक का मीन्स यहाँ पर क्या होगा आपका? देहाती। एंड सेकंड ऑप्शन है आपका रूरल। तो रूरल मतलब क्या होता है? गांव के एरिया को बोलते हैं, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन है आपका सिविल। सिविल मतलब होता है नागरिक, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन है आपका फॉरेनर। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और 4 ऑप्शंस की मैंने आपको मीनिंग बताई है। तो आप इसे खुद भी कर सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि रूरल एरिया, यानी कि अर्बन का एंटोनियम यहाँ पर क्या होगा? रूरल। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।